सुबह की हल्की रोशनी अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल के बड़े दरवाजे चरचराते हुए खुल गए। ठंडी हवा के झोंके के साथ घोड़ा गाड़ियों की आवाजें गूंजने लगी। दूर देहात से आए लोग अपने अजीजों को सहारा दिए उम्मीद भरी नजरों से अंदर जा रहे थे। शहर आहिस्ता आहिस्ता जाग रहा था और उन सब के बीच एक दुबला पतला लड़का रोज की तरह लोहे के गेट के पास खड़ा था। उसका नाम हमीद था। हमीद की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो घंटों इसी दरवाजे को देखता रहता, जैसे उसके पीछे कोई जादू छुपा हो। जब भी सफेद कोट पहने डॉक्टर तेजी से अंदर जाते, उसका दिल जोर से धड़कने लगता। वो दिल ही दिल में सोचता, एक दिन मैं भी यही रास्ता इख्तियार करूंगा। एक दिन लोग मुझसे उम्मीद लगाएंगे। दोपहर होते ही पुराने दौर का बहावलपुर अपनी असल रौनक दिखाने लगता। फरीद गेट के आसपास बाजार लग जाता। रीढ़ी वालों की आवाजें, साइकिलों की घंटियां, टांगों के पहियों की चरचराहट और लोगों की मुस्कुराहटें, हर तरफ जिंदगी दौड़ती महसूस होती। हमीद, बाजार से जलेबी लेते आना। माँ की आवाज आती तो वो मुस्कुराते हुए दौड़ पड़ता। फरीद गेट के बाजार में रंग ही रंग होते। कपड़ों की दुकानें, मिट्टी के बर्तन, गर्म समोसे, ताजा जलेबियां और लोगों के चेहरों पर सादगी और सुकून। वो अक्सर एक पुरानी सी दुकान के सामने लग जाता जहां एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा किताबें बेचता था। बूढ़ा हमेशा मुस्कुरा कर कहता, आ गए डॉक्टर साहब, आज कौन सी किताब चाहिए? हमीद शर्मा कर हंस देता, मगर उसकी आंखों में ख्वाब और भी रोशन हो जाते। वो अपनी छोटी सी जेब खर्च से किताब खरीद लेता और घर जाकर देर तक पढ़ता रहता। वक्त गुजरता रहा, मौसम बदलते रहे, मगर हमीद की आदत ना बदली। हर शाम वो बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल के दरवाजे के सामने खड़ा सूरज को डूबते देखता और अपने ख्वाब को और मजबूत करता। एक दिन शाम की सुनहरी रोशनी में जब मस्जिद के मीनार जगमगा रहे थे, एक बुजुर्ग डॉक्टर ने उसे देख लिया। बेटा, रोज यहाँ क्यों खड़े रहते हो? हमीद के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने नजरें झुकाकर कहा, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ, अपने शहर के लोगों के लिए। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर डॉक्टर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा कि तो फिर आज से तुम मेरे शागिर्द हो। साल गुजरते गए। वही लड़का जो कभी अस्पताल के गेट के बाहर खड़ा ख्वाब देखता था, अब सफेद कोट पहने उन्हीं दरवाजों के अंदर तेजी से चल रहा था। अब लोग उसकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखते थे। अब दुआएं उसके नाम से जुड़ी थीं। एक सुबह सूरज फिर से पुराने बहावलपुर पर तुलू हुआ और एक छोटा सा बच्चा फरीद गेट के पास खड़ा उसी अस्पताल की तरफ देख रहा था। हमीद ने उसे देखा, मुस्कुराया और उसके सर पर हाथ रख दिया। वक्त बदल गया था, मगर बहावलपुर के ख्वाब अब भी जिंदा थे। हमीद अब एक तजुर्बाकार डॉक्टर बन चुका था और वो रोजाना उसी विक्टोरिया अस्पताल में अपने मरीजों का इलाज करता। और उसने एक छोटा सा क्लिनिक भी शुरू किया जहां गरीब लोग मुफ्त इलाज करा सकते थे। हर शाम जब वो अस्पताल के दरवाजे से बाहर निकलता तो उसी गेट के पास खड़े नए ख्वाब देखने वाले बच्चों को देखता और वो जानता था कि हर बच्चा, जैसे वो खुद था, एक दिन अपना ख्वाब जरूर पूरा करेगा। बहावलपुर का ये पुराना गेट, ये सफेद कोट, ये किताबों की दुकान, सब कुछ वक्त के साथ बदल गया था, मगर उम्मीद और ख्वाब हमेशा कायम रहे।